जाट ना झुका था, ना झुका है और ना झुकेगा। अखिलेश यादव जी को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी पार्टी से भी उन्हें निष्कासित करना चाहिए। जाट, पहली बात तो जाट ऐसी कौम है ही नहीं कि उसके सामने झुक जाएगी किसी भी कास्ट के सामने। ये तो क्षत्रिय जाति है, कोई ये छोटी मोटी चीज थोड़ी है। भाई एक बात तो हम जाने, जाट को झुकने को उसको सवाल ही ना, टूट जाएगो मर जाएगो, झुकेगो ना। आपको लगता है ऐसे लोगों को माफ किया जाएगा या फिर इनको सबक सिखाया जाएगा? जी माफ ना करेंगे हम सारे, कतई ना करेंगे माफ। बिल्कुल गलत कही यार, उसे माफी मांगनी चाहिए इस बात पे। और जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना, उन्हें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो फिर वही हाल होगा उनका, ठेकेदारों का जो अब तक हुआ है। कोई साहब चल जूता ना मारे ऐसे को, पर ऐसे ठेकेदारों में मारो 4 जूता। अखिलेश यादव जी को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी पार्टी से भी उन्हें निष्कासित करना चाहिए। जाट ना झुका था, ना झुका है और ना झुकेगा। जाटन की गेल कसर कौन सा करे, जाट है तो जो माने बाकी ताकत सु माने। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के भट्टा पार्सल गांव के अंदर। मुद्दा है, बात करेंगे उस बयान पर जो सपा नेता अबू आजमी के द्वारा दिया गया, यानी कि जाटों को अपमानित करने की कोशिश की गई या फिर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई। यानी कि दादा आपसे बात करेंगे कि आज सपा नेता अबू आजमी ने बयान दिया कि मुजफ्फरनगर में जो हुआ उसको लेकर के जाटों ने मुस्लिम मौलाना के, यानी कि मौलाना के पैर छू करके माफी मांगी है। बिल्कुल गलत कही है, माने जो कुछ कही है अब्बू आजमी ने। मेरा नाम आशीष है। क्या कहना चाहिए बताओ? बिल्कुल गलत कही यार, उसे माफी मांगनी चाहिए इस बात पे। और जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना, उन्हें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो फिर वही हाल होगा उनका, ठेकेदारों का जो अब तक हुआ है। बिना मतलब की साला टिप्पणी करते रहे बिरादरी पे। कोई साहब चल जूता ना मारे ऐसे को, पर ऐसे ठेकेदारों में मारो 4 जूता। नहीं तो ऐसे को माफ किया जाएगा, सबक सिखाया जाएगा? बिल्कुल, हम तो बिल्कुल खंडन कर रहे हैं। उसे माफी मांगनी चाहिए, ना माफी ना मांगा तो उसे समाजवादी पार्टी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जब अखिलेश करेंगे कार्रवाई? देखो जी, उनके नेता हैं, शायद ना करें वो, उन्हें तो वोट चाहिए ना, सब वोट चाहिए। तो सबक सिखाएंगे, किस रूप में सबक सिखाएंगे उन्हें? अब जैसे भी सिखाएंगे वो तो वक्त बताया को, अब क्या बता दें। देखिए कुछ देखो, आंदोलन आता है, किसान आंदोलन आता है, किसानों में सब जाति आती है, सब समुदाय आता है, लेकिन जब वो कोई चोट पहुंचती है तो जाटों को याद किया जाता है। लेकिन जब जाटों के अपमान की बात आती है तो कहाँ लोग वो गायब हो जाते हैं, किसान नेता? पता ना जी कहाँ चले जाएं सब। अब किसान नेताओं की क्या, किसान नेता तो अपनी जो बात रख रहे हैं, चलो उनकी भी बात जायज है, लेकिन ये टिप्पणी बहुत गलत है। बिल्कुल, इस पे जो अखिलेश है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो सोची समझी रणनीति लगता है आपको? बिल्कुल रणनीति है, टारगेट कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपक है। ये जो पूरा मुद्दा उठाया जाए बिल्कुल सरासर गलत है। यह केवल जाटों को अपमानित करने के लिए बोला जा रहा है। अगर कोई भी ऐसे इस बारे में अबू मौलवी जो भी वो कहते हैं कि इसकी कोई क्लिप है तो वो सीधे सीधे मीडिया को दिखाए कि कहाँ जयंत चौधरी ने पैर पूजे या यहाँ कहाँ किसी भी जाट समुदाय के लोगों ने वहाँ जाकर उनके पैर पूजे, उनसे माफ़ी मांगी। यह केवल और केवल समाजवादी पार्टी जो है वो केवल जाटों को भ्रमित करने का काम कर रही है। इसके खिलाफ अखिलेश यादव जी को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी पार्टी से भी उन्हें निष्कासित करना चाहिए। और जो दंड देना चाहिए वो सबको दिखाना भी चाहिए कि ऐसा आगे से कोई जाटों के प्रति ना करे, ऐसा उन्हें सबक देना चाहिए। तो जाट इतना कायर हो गया है? जाट बिल्कुल कह रहे। जाट आज तक कोई बता दीजिए कौन झुका है, कोई भी एक क्लिप बता दीजिए कि जाट कहीं भी झुका है। जाट ना झुका था, ना झुका है और ना झुकेगा। ये सीधी सीधी है। नहीं, एक समय वो था कि चौधरी चरण सिंह ने जाटों का मान बढ़ाया था। चौधरी चरण सिंह के नाम से जाटों की एक पहचान होती है पूरे देश में, लेकिन उसके बाद में अगर कोई जाटों पर टिप्पणी करता है तो फिर उसके नाम पर क्यों आगे कोई नहीं आता है? ऐसे तो जाट राकेश टिकैत को भी ले सकते हैं, कोई किसी मुद्दे को लेकर उठा रहा है, कोई किसी मुद्दे को लेकर उठा रहा है। लेकिन जो ये कोई ना कोई, अब मैं कहने लगूँ कि किसी मुस्लिम ने आके जयंत चौधरी के पैर पकड़े, क्या ये बात सच हो जाएगी? बिल्कुल नहीं हो सकती। जब तक उसके खिलाफ कोई ना कोई या तो कोई वीडियो क्लिप हो या उसको जब तक पुष्टि नहीं हो जाती कैसे मान सकते हैं? नहीं आप मान सकते, नहीं मैं मान सकता। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये बिल्कुल जाटों को अपमानित करने का काम हो रहा है। इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ अपमान करने वाली बात है जाटों की। जाट, पहली बात तो जाट ऐसी कौम है ही नहीं कि उसके सामने झुक जाएगी किसी भी कास्ट के सामने। ये तो क्षत्रिय जाति है, कोई ये छोटी मोटी चीज थोड़ी है। किसान आंदोलन हुआ, उसके बाद में मुजफ्फरनगर में पंचायत की जाती है। उस पंचायत में एक मौलाना मंच पर होते हैं, उनका एक जो नेता हैं, एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो पैर छूते हैं, जाट समुदाय से आते हैं। इसी कर को कोट करके किया जाता है अखिलेश यानी कि सपा पार्टी के नेता द्वारा कि जाटों ने मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर के माफी मांगी है मौलाना के पैर छू करके। भाई एक बात तो हम जाने, जाट को झुकने को उसको सवाल ही ना, टूट जाएगो मर जाएगो, झुकेगो ना। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर के सपा नेता अबू आजमी ने बयान दिया है कि जाटों ने
मुस्लिम मौलाना के पैर छू करके माफी मांगी है। सुन मेरी गौर से, मीडिया ना के राजनीति में ज़्यादा रहता नहीं हूँ मैं, लेकिन तुम्हें बताऊं कि ये बीजेपी ने दंगा करवाया। मुसलमान और जाट बड़े प्रेम से रहे वहाँ। मुजफ्फरनगर दूर है हमसे, ठीक है। ये तो हम तो बहुत दूर हैं, मुजफ्फरनगर बहुत दूर है, यहाँ आप सूचना ले रहे हो। लेकिन इतनी मुझे पता है कि बीजेपी ने करवाया हिंदू मुस्लिम दंगा, और दंगा जब हमें प्रेम है तुम्हें, और तो फिर तो दुश्मनी हो जाएगी। जाटों ने गलती की कोई ऐसी वहाँ पे? मौके में था क्या वहाँ? सतवीर सिंह क्या कहना चाहेंगे आप इससे लेकर के, इस बयान को लेकर के? गलत बयान दिया उन्होंने, जाट तो कर ही ना सके ऐसे। हाँ जी। लेकिन जाटों के ठेकेदार कहाँ चले जाते हैं ऐसे मामले में? अब जो कहते हैं कि हम जाटों के ठेकेदार हैं। ठेकेदार तो देखो जी, ठेकेदार तो बात ऐसी है आपको लगता है ऐसे लोगों को माफ किया जाएगा या फिर इनको सबक सिखाया जाएगा? जी, माफ ना करेंगे हम तालीम, कतई ना करेंगे माफ। क्या कहना चाहेंगे अबू आजमी के इस बयान पर कि ये अपमानजनक टिप्पणी जो की गई है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है और क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? स्टार्टिंग में गलती करी, मुसलमानों ने हमारी लड़की छेड़ी, लड़कियां ले गए। 2 लड़का आए जाटों के, उन्होंने बदला लिया, वो फिर दोनों घेर के मारे। मारने पे आक्रोश बढ़ गए और पंचायत हुई, और फिर वो पंचायत से लौट के आ रहे हैं जब उन्होंने ट्रैक्टरन में मारे। मुसलमानों ने योजना बनाया कि ट्रैक्टरन में मारे वो जाट जब मारे हैं तो फिर जाटों ने बदला लिया, और बदले में अब जेलन में पड़े हैं हमारे। उन्होंने कोई माफी मांगी है जाटों ने? कुछ गलत जाट माफी नहीं मांगे, यूं खून में ना जाटन की माफी तो ये अपमान करने की कोशिश की है? हाँ, वो अब करते रहो कोई, वहाँ को बदलो देना पड़ेगा, फिर उन्हें बदला देना पड़ेगा। अभी इस गलत बयानबाजी के लिए अखिलेश माफी मांगेंगे या उन्हें सबक सिखाया जाएगा? क्या क्या कर रहे थे दादा? हाँ। हम यूँ कह रहे हैं कि कोई अभी युवा ने तो बयान दे दिया समाजवादी को नेता बन के कि जाटन से करे। जाटन की गैल कसर कौन सा करे, जाट है तो जो माने वो बाकी ताकत सु माने। भाजपा कौन सा कसर कर रही है? मोदी ने खूब कह लेंगे किसानन को कि ये तो किसान ही ना, कृषि मंत्री ने भी वाने भी आज तक सुनी तो ना, 8 महीना हो गए। फिर नहीं, अभी जाटों के स्वाभिमान का जो विषय आया है उस पर आप क्या कह रहे यूँ हैं? स्वाभिमान ना, 8 महीना सु बारिश में, जाड़े में, गर्मी में वहाँ पड़े। यू कहा यू कैसा ना स्वाभिमान? वो स्वाभिमान बढ़ो या यू स्वाभिमान बढ़ो? पूरे देश को स्वाभिमान है तो। जाट ना झुका था, ना झुका है और ना झुकेगा। अखिलेश यादव जी को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी पार्टी से भी उन्हें निष्कासित करना चाहिए। जाट, पहली बात तो जाट ऐसी कौम है ही नहीं कि उसके सामने झुक जाएगी किसी भी कास्ट के सामने। ये तो क्षत्रिय जाति है, कोई ये छोटी मोटी चीज थोड़ी है। भाई एक बात तो हम जाने, जाट को झुकने को कोई सवाल ही ना। टूट जाएगा, मर जाएगा, झुकेगा ना। आपको लगता है ऐसे लोगों को माफ किया जाएगा या फिर इनको सबक सिखाया जाएगा? जी, माफ ना करेंगे हम तालीम, कतई ना करेंगे माफ। बिल्कुल गलत कही यार, उसे माफी मांगनी चाहिए इस बात पे। और जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना, उन्हें इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं तो फिर वही हाल होगा उनका, ठेकेदारों का जो अब तक हुआ है। कोई साहब ताले जूता ना मारे ऐसे को, और ऐसे ठेकेदारों में मारो 4 जूता। अखिलेश यादव जी को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए और अपनी पार्टी से भी उन्हें निष्कासित करना चाहिए। जाट ना झुका था, ना झुका है और ना झुकेगा। जाटन की गैल कसर कौन सा करे, जाट है तो जो माने वो बाकी ताकत सु माने।